हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर अनिल राजपाल, ये दिल्ली से हैं और ये 31 अगस्त 2022 में हमारे पास आए थे। उस समय इनको कमर का दर्द था और कमर का दर्द इनके दोनों पैरों में जाता था। उसमें लेफ्ट मोर देन राइट था, लेफ्ट साइड में इनको तकलीफ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू राइट साइड। और ये तकलीफ इनको 10 साल से थी। पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में दिक्कत, और ये सिर्फ 10 से 15 कदम ही चल पाते थे। ऐसा ही था आपका? क्या क्या परेशानी थी आपको जब शुरू में? चलने में वो दिक्कत होती थी और झंझनाहट और सुनपन आ जाता था पैर में। तो अब ये तकलीफ आपको कब से थी? ये 10 साल से थी मेरे को। हम्म। और अब मुझे पहला इंजेक्शन के बाद इतना हो गया कि झंझनाहट खत्म हो गई है और जो सुनपन है वो भी खत्म हो गया है। बाकी का चलता हूँ अब मैं करीब 40 मिनट और 35 मिनट के बीच पार्क में सैर करता हूँ। अब वो झंझनाहट और सब खत्म हो गई है। ओके। और पहले आप कितनी दूर चल पा रहे थे? पहला सिर्फ 5 मिनट में भी मेरे को तकलीफ शुरू हो जाती थी। 5 से 6 मिनट में आपको हाँ। तकलीफें स्टार्ट हो जाती है, यस। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप 40 मिनट्स तक चल पा रहे हैं, 40 कोई मिनट तकलीफ तक मैं चल पाता तो हूँ। 40 मिनट चलने के बाद कैसा लगता है कि दर्द आने लग उसके जाता है? बाद भी रिलीफ रहता है। रिलीफ रहता है। सो फ्रेंड्स, ये पहले 10 से 15 कदम का था, 6 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाते थे। आज ही इनको हमने डीएससीबी इंजेक्शन सेकंड के लिए बुलाया हुआ है। जब मैंने इनको एग्जामिन किया था, हिज एसएलआरटी वाज 60-70 और ये 10 साल से इस परेशानी से परेशान थे। इनकी कमर में एक एडिशनल प्रॉब्लम है। ही इज 66 ईयर ओल्ड और ग्रेड 1 एंट्रोलिस्थेसिस। इसका मतलब होता है कि हड्डी का एक दूसरे पे खिसक जाना, रीढ़ की हड्डी का आपस में खिसक जाना। इनका L5/S1 है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्स्टेंटली आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और कॉन्स्टेंटली प्रेशर आपकी नर्व्स पे बना रहता है। ऐसे मरीजों के अंदर दोनों पैरों के अंदर तकलीफें आती हैं, जैसे सर को आई। इनको झंझनाहट थी, सुनपन था, भारीपन था और ये 10 साल से परेशान थे। और सिर्फ 5 से 7 मिनट ये चल पाते थे, उसके अलावा फिर इनको बैठना पड़ जाता था। बैठना पड़ता था। यस। ठीक है। हमने इनको एग्जामिन किया। इनकी एमआरआई के अंदर मल्टीपल लेवल डिस्क प्रोलैप्स विद लिगामेंटम हाइपरट्रोफी विद एक्टोपिक किडनी। इनको L4, L5, L5/S1 डिस्क प्रोलैप्स है। लिगामेंटम हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि जो आपका कनाल है, जहां से आपकी नर्व्स निकल रही होती है, नर्व्स निकलने का जो रास्ता होता है, उसके अंदर एक लिगामेंट होता है जिसको हम लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं। इस लिगामेंट की परेशानी ये है कि जब भी ये विद एज ये थिक हो जाता है, और थिक होने से ये अंदर की तरफ से थिक होता है, मोटा हो जाता है, तो आपका कनाल जो रास्ता होता है वो जब पहले ऐसा है, तो जब थिक होगा तो कनाल और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूसली आपकी पैरों पे की नसों पे हमेशा दबाव डाल के रखेगा। जब भी ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कनाल स्टेनोसिस, यानी कि आपके नर्व के निकलने का रास्ता जो है वो छोटा पड़ गया। अगर पेशेंट कंजर्वेटिवली, यानी कि दवाइयों से, एक्सरसाइज से, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंजेक्शंस लाइक डीएससीबी, इन सब से भी इंप्रूवमेंट नहीं आती या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्टेड हो जाती है, तो इसमें सर्जरी की जाती है जिसको हम कहते हैं डिकम्प्रेशन। लेकिन हमारे डीएससीबी इंजेक्शन के बाद से 2018 से हमने डीएससीबी इंजेक्शन को कनाल स्टेनोसिस के केसेस के अंदर भी काफी अच्छा यूज किया है और इनका ऑलमोस्ट 70 to 80% रिजल्ट है। एक 50+, 60+ वाला, 70+ वाले बंदे में ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। 80-90% लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। तो कितनी अच्छी एक डीएससीबी इंजेक्शन की थेरेपी आने से हुआ है कि हम 70 से 80% लोगों को बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। कि उसे इस एज के अंदर आपको ऑपरेशन, हमेशा पेशेंट रिलेक्टेंट रहेगा कि मुझे सर्जरी नहीं करानी। इसके साथ में पेशेंट को ऑस्टियो अर्थराइटिस रहता है, जैसे बाकी जोड़ घिसते हैं, तो स्पाइन के अंदर भी छोटे छोटे जोड़ होते हैं जिनको हम कहते हैं फेसेट ज्वाइंट्स। फेसेट ज्वाइंट्स की भी आर्थ्रोपैथी होती है। सर को फर्स्ट इंजेक्शन से ही 80% इंप्रूवमेंट इन टिंगलिंग नमनेस है। झंझनाहट, सुनपन ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। ऑलमोस्ट ठीक है। और 40 मिनट की ये सैर बहुत आराम से कर पा रहे हैं। जब पेशेंट 5 से 6 मिनट नहीं चल पा रहा था, तो 40 मिनट तक पेशेंट आराम से चल पा रहा है। अब जब भी हम कनाल स्टेनोसिस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि हम इसको पल्स थेरेपी की तरह यूज करते हैं। यानी कि वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, वी कैन वेरी वेल रिपीट इट। अभी हम सेकंड लगा रहे हैं, उसके बाद वी विल रिकॉल द पेशेंट आफ्टर 1 मंथ। और अगर इतनी इंप्रूवमेंट भी इनकी बनी रहती है, तो हमें और इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेशेंट सम सप्लीमेंट्स जिसमें हम अर्थराइटिस को प्रिवेंट करें, कैल्शियम, विटामिन डी, बिकॉज बोन्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड एट दिस एज। और थर्डली होता है कि हम फिजियोथेरेपी करें इनको, क्योंकि लिस्ट भी है, तो 5 to 10% पेन कैन स्टे, बट इट विल गेट रिजोल्व विद फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाता है। लॉन्ग टर्म में पेशेंट को किसी प्रकार के इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कनाल स्टेनोसिस के पेशेंट के अंदर पड़ती भी है, तो हम 3 महीने में बुलाते हैं, 6 महीने में बुलाते हैं। और अगर हमें लगता है कि
टिंगलिंग नमनेस आने लगी है तो वी कैन वेरी वेल रिपीट। ब्यूटी ऑफ DSCB इंजेक्शन इज दैट इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर ऐसा रखता है तो हम दोबारा से रिपीट कर, लेकिन इनको 80% इंप्रूवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी कि विद वन इंजेक्शन एक मरीज 10 साल से परेशान था, 5 से 6 मिनट ज्यादा चल नहीं पा रहा है, एंड ही इज डायबिटिक ऑल्सो, ही इज हाइपरटेंसिव ऑल्सो, और हमने एनाल्जेसिक्स की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल कम कर दिया। पेशेंट को दर्द की दवाइयों के आगे में जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को है अच्छे से जी पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन ना केवल प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क यंगर पेशेंट्स में यूटिलाइज हो सकती है, लेकिन ओल्डर पेशेंट जो होते हैं 50 प्लस वाले, उनके अंदर स्पाइन की डिजीज, डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज होती है, कैनाल स्टेनोसिस होता है, लिगामेंटम हाइपरट्रोफीज होती है, उनके अंदर भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स जो है अपनी सारी प्रॉब्लम से रिकवर कर जाते हैं। सो अगर आपको, आपके परिवार में, जानने वाले में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, उनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, उनको डिस्क की समस्या है, शाटिका पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर है, ये सारी की सारी कंडीशंस के लिए DSCB इंजेक्शन से हम पेन को मैनेज करते हैं। इसके साथ में पेशेंट को फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन दी जाती है, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हद तक इंप्रूव किया जाता है, और आप एक सर्जरी से बच सकते हैं, आप एक सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी समस्या आपको है, आपके परिवार में है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आप बात करिए, अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजिए, वॉइस मैसेज के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए। सर को जो इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी, उनको एक इंजेक्शन से इतना इंप्रूवमेंट है, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहने वाला है। मरीज हमेशा ये पूछता है कि कितना असर रहेगा, कितने समय तक रहेगा, क्या ये ऐसा है कि जब तक इसका असर है, ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। कई बार 2, कई बार 3 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, या फिर कभी हमें पल्स थेरेपी की तरह बाद में रिपीट करना पड़े, तो वेरी वेल वी कैन रिपीट। इन्फ्लेमेशन जो आ रखी है, सूजन जो दबाव की वजह से होती है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। ग्रेजुअली आपकी नर्व सेटल हो जाती है कि मुझे इतने ही रास्ते से निकलना है। ये स्पेशली मैं ओल्डर पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, कैनाल स्टेनोसिस की। तो कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट्स के अंदर, ओल्डर पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। जैसा आपने खुद देखा कि आपको एक ही इंजेक्शन के बाद ऑलमोस्ट आप 80% इंप्रूवमेंट है। क्वेश्चन मेरा, हाँ जी, इसका किडनी पर, लीवर पर कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ, इसका किडनी पे, लीवर पे, डायबिटीज पे, आपकी शुगर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसका बहुत ही मिनिमम डोज यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, एंड ना तो ये नर्व के अंदर दिया जाता है, ना ये आपकी आर्टरी में दिया जाता है, ना ये वेन के अंदर दिया जाता है, ये सिर्फ मसल्स के आसपास आपकी स्किन के अंदर ही दिया जाता है। सो इवन हमने डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के अंदर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया था, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, पेशेंट इतना सीवियर पेन में था कि डॉक्टर्स को उनके, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट में हमें अवॉइड करना पड़ता है कि हमें पेन किलर्स ना देना पड़े, तो वी हैव यूज्ड DSCB इंजेक्शन इन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ऑल्सो, कि पेन से रिलीफ हो जाए पेशेंट को, और पेशेंट को इसकी जरूरत ना पड़े, पेन किलर्स की जरूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। वैसे मैंने अपनी सारी वीडियोस के अंदर इसको बहुत क्लियर किया है कि किसी प्रकार का कोई भी लॉन्ग टर्म या साइड इफेक्ट नहीं है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है डायबिटीज पे, हाइपरटेंशन, क्योंकि ओल्डर पेशेंट्स इतने हमारे पास आते हैं 60s में, 70s में, 80s में, दे ऑलवेज हैव कोमोबिडिटी, उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, थायराइड है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, बट इन सब के अंदर बहुत ही आराम से दिया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एट दिस डोज। ये डोज जो इससे हम दे रहे हैं उसके ऊपर विद वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, ऐसे कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।